जय हिंद साथियों। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इग्नू का असाइनमेंट MT01। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल cos x प्लस sin x इज एन ऑड फंक्शन। कि जो ये फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट प्रूफ और अ काउंटर एग्जांपल। और हमने ये बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है अगर वो ट्रू है तो उसको हमने प्रूफ करना है, और अगर ये फॉल्स है तो उसका काउंटर एग्जांपल देना है। तो ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो द गिवन स्टेटमेंट इज, जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है वो हमने बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। और जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो हमारे पास दो पार्ट्स में है। सबसे पहले ये बतानी है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए ऑड और इवन फंक्शन की। तो देखिए ए फंक्शन एफ is said to be odd function if and only if कि जो f ऑफ माइनस एक्स है ना वो अगर इक्वल आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स के, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है of the odd function। तो देखिए the given statement let us given that जो given है that is f of x and f of x equal cos x plus sin x ये है। तो अगर हम f of माइनस एक्स निकाल ले तो हमने यहां पर जहां पर x है वहां रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स से। तो कोस ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स, तो ये होगा। अब देखिए कोस माइनस एक्स इक्वल होता है कोस एक्स के, और साइन माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। तो ये लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स। तो यहां पर अब देखिए cos x माइनस साइन एक्स इक्वल नहीं है ना cos x प्लस साइन एक्स के, तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x माइनस एक्स। तो जो f ऑफ माइनस एक्स है वो इक्वल नहीं है माइनस f ऑफ x। दिस मीन्स f इज नॉट एन ऑड फंक्शन। तो हमारे पास जो ये गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, और यही इस पार्ट का आंसर है। चलिए अब हम पार्ट बी को सोल्व करते हैं, और इसमें हमारे पास है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो इक्वल है x माइनस लॉग ऑफ 2। हमने चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए सबसे पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। तो जो आंसर है द गिवन स्टेटमेंट इज, जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है वो भी डैश है। तो इसको चलिए चेक करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो आप मान लीजिए लेट कि जो ये फंक्शन है टोटल वो हमारे पास मान लीजिए फाई ऑफ एक्स है। ये हमारे पास मान लीजिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, और जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, एंड दिस फंक्शन इज इंटीग्रेशन 0 टू e रेज टू द पावर x log ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t।
ये है, ये इक्वल होगा। अब यहां पर ना हम लेबनिज रूल का इस्तेमाल करेंगे, और अकॉर्डिंग टू लेबनिज रूल वो है कि अगर हम हमारे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा है और यहां पर है फाई ऑफ एक्स से लेकर साई ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ये हमारे पास फंक्शन है। तो जो इसका वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू द लेबनिज रूल, तो वो हमारे पास होगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साई ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एफ ऑफ, और जो इनपुट वैल्यू है वो है साई ऑफ एक्स। इसी प्रकार माइनस दिस फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स एफ प्राइम एक्स फाई ऑफ एक्स प्राइम इंटू एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स, ये होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लेबनिज रूल। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम यहां पर अप्लाई करें तो ये इक्वल होगा। अब देखिए जो साई ऑफ एक्स है वो है ई रेज टू द पावर एक्स, और जो फाई ऑफ एक्स है दिस इज ओनली 2। तो ई रेज टू द पावर एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करें तो ई रेज टू द पावर एक्स इनटू, और ये फंक्शन लॉग है तो लॉग ऑफ, और टी के प्लेस पर हमने रखना है ई रेज टू द पावर एक्स। इसी प्रकार माइनस, अब यहां पर अगर आप 2 का डेरिवेटिव करोगे तो 2 का डेरिवेटिव 0 इंटू लॉग ऑफ, और टी के प्लेस पर रखना हमने 2, तो ये है। तो यहां पर ई रेज टू द पावर एक्स इंटू और लॉग इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, तो ये होता है एक्स लॉग ऑफ ई माइनस 0, तो ये इक्वल आएगा ई रेज टू द पावर एक्स इंटू एक्स, और लॉग ई का वैल्यू 1 होता है तो ये आएगा 1, तो ये इक्वल आएगा एक्स ई रेज टू द पावर एक्स। तो आप यहां देख सकते हो, लेकिन जो ये है वो इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस लॉग ऑफ 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, वो फॉल्स है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम पार्ट सी को सोल्व करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दैट पार्ट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स मोड ऑफ एक्स माइनस 2 इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। तो जो इसका आंसर है द गिवन स्टेटमेंट इज, वो हमारे पास ब्लैंक है। तो देखिए सबसे पहले ये फंक्शन लेते हैं, तो अगर हम इसकी जस्टिफिकेशन करें, लेट द फंक्शन बी जो फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल है मोड ऑफ एक्स माइनस 2, और हम सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, if f of x equal mod of x, so that is equal to plus x if x is positive or greater than 0, and x is minus negative if x is less than 0, and this is the definition of the modulus function। तो अगर हम इस डेफिनेशन को यहां पर अप्लाई करें तो ये होगा दिस इज इक्वल टू, ये जो अंदर वाली टर्म है x माइनस 2 वैसे की वैसे आएगी कब, अगर ये टर्म पॉजिटिव होगी, मींस इफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, और माइनस ऑफ x माइनस 2 होगा इफ x माइनस 2 इज लेस देन 0, एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 इफ, अब इसको अगर हम सोल्व करें दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड दिस इज माइनस x प्लस 2 इफ x इज लेस देन 2, ये है, एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ x।
तो यहां पर अगर हम एफ प्राइम एक्स निकालें दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर x माइनस टू का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0 मीन्स 1 कब, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड दिस इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स दैट इज -1, तो -1 इफ x इज लेस देन 2। तो आप यहां देख सकते हो हेंस जो f प्राइम x है ना वो हमारे पास -1 है अगर x लेस देन 2 है, मींस फॉर ऑल x इज लेस देन 2। और आप यहां देख सकते हो अगर x लेस देन 2 है, दिस मींस f प्राइम x इज -1 फॉर ऑल x। अगर x लेस देन 2 है, दिस मींस x बिलोंग्स टू -∞ टू +2, इसमें है। तो अगर इसमें हमारे पास -1 है, दिस मींस f प्राइम x इक्वल -1 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अब जो ये सेट है जो हमारे पास ये गिवन सेट है 0,1 वो आप देख सकते हो इसका सबसेट है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1, तो आप यहां देख सकते हो कि जो f है उसका f प्राइम x उसका वैल्यू कितना है, -1 है अगर x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस f प्राइम x f इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0 to 1। तो आप यहां देख सकते हो कि जो एक गिवन स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है, वो ट्रू है। अब अगर हमें ये जो फंक्शन है वो चेक करना होता कि 2 पर क्या होगी, तो आप यहां देख सकते हो कि जो 2 पर f प्राइम x का वैल्यू है वो 1 भी है और -1 भी है। तो ये f प्राइम x जो ये होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 2, बाकी सब पर ये डिफरेंशिएबल होगा। चलिए अब हम पार्ट डी को सोल्व करते हैं और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दैट पार्ट y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x³ हैज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट है, द गिवन स्टेटमेंट इज, ये ब्लैंक है। अब देखिए चलिए इसकी जस्टिफिकेशन करते हैं। तो जो गिवन है हमारे पास दैट इज लेट y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x³, ये है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 9x², ये होगा। और अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव लें d² y अपन dx², वो इक्वल है हमारे पास 2 माइनस और 9x² का डेरिवेटिव है 18x, ये है। तो अगर हम पुट करें, पुट dy d² y अपन dx² दैट इज इक्वल टू 0, और अगर ये 0 है तो दिस मीन्स 2 माइनस 18x दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, और यहां से 18x इक्वल 2 आएगा, तो यहां से x इक्वल आएगा 2/18, या फिर हम ये बोल सकते हैं x इक्वल आएगा 1/9, ये आएगा। तो अब देखिए अगर तो एट x इक्वल टू 1/9 हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कब होगा, इफ x ग्रेटर देन
1/9 and x less than 1/9 has a opposite sign of d square y अपन dx। इसका मीन्स ये है कि x इक्वल टू 1/9 वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। कब होगा? अगर हम एक बार x ग्रेटर देन 1/9 पुट करें इस वैल्यू में और एक बार x लेस देन पुट करें 1/9 में, तो इसका जो साइन है एक बार प्लस आए और एक बार माइनस आए। तो देखते हैं। तो फर्स्ट है लेट x मान लीजिए ग्रेटर देन 1/9 है, और अगर x ग्रेट 1/9 है दिस मीन्स 9x ग्रेटर देन होगा 1 से। इसी प्रकार अगर मैं इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास होगा दिस मीन्स 18x ग्रेटर देन होगा 2 से। और अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊं दिस मीन्स 2 माइनस 18x, ये हमारे पास होगा 2 माइनस 18x, यहां पर बचेगी 0 0 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 18x। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो 2 माइनस 18x है दिस इज लेस देन 0 मीन्स 2 माइनस 18x इज लेस देन 0। अब देखिए अगर 2 माइनस 18x इज लेस देन 0 है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, तो हम ये बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर दिस इज ऑलवेज लेस देन 0। कब? अगर x ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए लेट अगर हम x ले लेस देन 1/9 तो इसी प्रकार ये होगा दिस मीन्स 9x इज लेस देन होगा 2 से। और अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहां पर 1 आएगा, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें दैट मीन्स 18x इज लेस देन 2। और अगर 18x इज लेस देन 2 है तो यहां से ये अप्लाई होगा दिस मीन्स, अब इसको उस तरफ ले जाइए आप, दिस मीन्स 0 से ग्रेटर होगा 2 माइनस 18x। मीन्स हम ये लिख सकते हैं 2 माइनस 18x ग्रेटर देन है 0 से। दिस मीन्स 2 माइनस 18x इज ग्रेटर देन 0। और 2 माइनस 18x एक्चुअली में जो ये वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। हम ये बोल सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस इफ अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन है 1/9 से देन जो हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर लेस देन है 0 से, देन डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। और इसी प्रकार इफ x का वैल्यू लेस देन 1/9 है देन डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर दिस इज ग्रेटर देन 0। तो आप यहां देख सकते हो कि 9 पर यह साइन चेंज करेगा। मीन्स this means y has a point of inflection at x equal 1/9। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है, क्योंकि इसने ये बोला है दिस फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखिए जो ये थ्योरी है इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हो। चलिए अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं।
और इसमें है y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल -5 to -3। तो देखिए जो एक गिवन स्टेटमेंट है, द गिवन स्टेटमेंट इज, जो ये है वो ब्लैंक। अब देखिए अगर हम इसको जस्टिफाई करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग उसको हम इंक्रीजिंग बोलेंगे इफ, यदि क्या होगा कि जो एफ प्राइम एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो ग्रेटर देन या इक्वल 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द गिवन डोमेन, जो हमारे पास डोमेन होगी। तो ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इन डोमेन डी, हम ये बोल सकते हैं इन डोमेन डी अगर इफ दैट कंडीशन हो। तो देखिए अब हमारे पास गिवन है, तो लेट y इक्वल है माइनस एक्स के। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो dy अपन dx दैट इज इक्वल टू -2x, ये है। अब अगर एज लेट x इज अ मेंबर ऑफ दिस इंटरवल, x बिलोंग्स टू -5 to -3, तो आप यहां देख सकते हो कि जो x है वो नेगेटिव है। दिस मीन्स x इज लेस देन 0 फॉर ऑल, कब होगा अगर x बिलोंग्स टू -5 to -3, ये है। तो अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाती है, मीन्स दैट इज इक्वल टू -2x ग्रेटर देन होगा 0 से। और आप यहां ये भी बोल सकते हो अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तो जो -x का वैल्यू होगा ना वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -5 to -3। तो यहां पर अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज -2x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो आप यहां देखिए जो -2x है दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, मीन्स dy अपॉन dx दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -5 to -3। अगर ऐसा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन तो ये होगा, हम बोल सकते हैं हेंस एफ वाई इज इंक्रीजिंग इन डोमेन -5 to -3। तो जो ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा ताकि हम आपकी अच्छे से हेल्प कर सकें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट है। सो थैंक यू।